दोस्तों, कभी आपने किसी ऑफिस में एंटर किया है और बिना कुछ कहे ही एक वाइब फील की है? कभी एटमॉस्फेयर एनर्जेटिक होता है, लोग मोटिवेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, और कभी वहां हैवीनेस होती है, एक भारीपन सा, जैसे लोग सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं, थ्राइव नहीं। ये जो इनविजिबल फोर्स आप फील करते हो, इसे कहते हैं कॉर्पोरेट कल्चर। और चाहे आप रियलाइज करो या नहीं, ये कल्चर आपके कैरियर, आपकी ग्रोथ और आपके हैप्पीनेस को शेप करती है। हर एक। सबसे पहले समझते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर है क्या। सिंपल वर्ड्स में, कॉर्पोरेट कल्चर एक शेयर डीएनए है, जैसे कि हम इंसानों का होता है। लाइक वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड और बिहेवियर, जो एक कंपनी के लोगों के अंदर कॉमन होता है। ये सिर्फ पोस्टर पे लिखे स्लोगन्स नहीं होते। लाइक इंटीग्रिटी, इनोवेशन, एक्सीलेंस, एसेट्रा एसेट्रा। कल्चर वो होता है जो लोग करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। कल्चर इज द पर्सनालिटी ऑफ ए कंपनी, और वी कैन से दैट इट इज द कैरेक्टर ऑफ ए कंपनी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पहली नजर से ज्यादा जरूरी है भरोसा। कंसिस्टेंसी से बनती है आपकी रेपुटेशन। कॉर्पोरेट दुनिया में पहली नजर मैटर तो करती है, लेकिन वहां जो पहचान बरकरार रहती है वो होती है आपकी कंसिस्टेंसी की वजह से। प्रोफेशनल लोगों के तीन पिलर्स होते हैं। नंबर वन इज ड्रेस कोड। आप ऑफिस कल्चर से मेल खाते अटायर पहने, ताकि आप एक टीम का हिस्सा नजर आए। सेकंड इज पंक्चुअलिटी। हर मीटिंग और डेडलाइन के लिए टाइम पर पहुंचे, क्योंकि टाइम रेस्पेक्ट करना इंसान की इज्जत करना। एंड द थर्ड वन इज कम्युनिकेशन। Your communication should be simple, straight, and respectful so that you can win the confidence of the other person. विराट कोहली हो या कोई और, एक अकेला सुपरस्टार बिना टीम के सिर्फ मैच प्रैक्टिस कर सकता है, मैच नहीं जिता सकता। सिमिलरली, ऑफिस में भी हीरो बनना कूल लगता है, पर असली पावर होती है हीरोइक टीम प्लेयर बनने में। मीटिंग रूम में सब चुप है और एक बंदा बोलता है, दिस वाज सॉर्ट ऑफ ब्रिलियंट आइडिया। बस यही मोमेंट डिसाइड करता है कि कौन याद रहेगा। क्रेडिट चुराने वाले लोग टेम्पररी शाइन करते हैं, एंड ऑन दी अदर साइड, क्रेडिट देने वाले लोग परमानेंट रेस्पेक्ट कमाते हैं। अपना ज्ञान छुपाने वाले लोग बॉस तो बन जाते हैं, पर लीडर कभी नहीं, क्योंकि लीडरशिप एक कला है। इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना, कंट्रोल करना नहीं। जो लोग अपना नॉलेज शेयर करते हैं, वो टीम का एक्सीलरेटर बन जाता है। जैसे कि आप कोई गाड़ी चला रहे हैं और उसमें रेस देने पर गाड़ी भागती है, सिर्फ उसी तरह। तो नेक्स्ट टाइम जब आपके पास स्पॉटलाइट हो, उसे किसी और को शाइन करने के लिए भी दें, क्योंकि असली लीडर वही होता है जो सबको सुपरस्टार बनाता है।
कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं है, ये एक मार्शल आर्ट है, एक साइलेंट वेपन जो तुम्हें हर ऑफिस वॉर में जिता सकता है। और इस वेपन का ब्रह्मास्त्र है टाइमिंग, टोन एंड ट्रूथ। अगर आपका पॉइंट 5 मिनट में क्लियर नहीं हो रहा, तो वो 50 मिनट्स में भी नहीं हो पाएगा। सो कट द क्लटर, स्पीक विथ क्लैरिटी। शॉर्ट में बोलना सीखें, क्योंकि समझाने वाला समय नहीं निकालेगा, आपको समझने लायक बनना पड़ेगा। नो बोलना अनप्रोफेशनल बिल्कुल नहीं है। ऑन दी अदर साइड, ओवर कमिंग करना और फिर उसको डिलीवर ना करना, वो है असली अनप्रोफेशनल सिनेरियो। स्मार्ट कम्युनिकेशन इज अबाउट बाउंड्रीज, नॉट दी ब्रावर्डो। जब आप दिल से सुनते हैं बिना इंटरप्ट किए, लोग आपके साथ एक्स्ट्रा माइल जाने को तैयार हो जाते हैं। कम्युनिकेशन का असली मैजिक बोलने में नहीं, बल्कि समझने में छुपा होता है। तो अगले ईमेल, अगली मीटिंग, अगले मोमेंट में याद रखिए, आपका टोन, आपकी टाइमिंग और आपका तरीका, यही आपका ब्रह्मास्त्र है। सो यूज इट वाइजली एंड यूज इट पावरफुली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑफिस पॉलिटिक्स। ये वो चीज है जो सब कहते हैं कि बुरा है, लेकिन हर कोई खेलता है, पर हमें खेलना नहीं आता। आइए इस गेम को समझते हैं। यस मैन ट्रैप। जो बॉस या सीनियर को हमेशा यस बोलता है, वो एक दिन नो बोलना भूल जाएगा, अपनी आइडेंटिटी भी खो बैठेगा। सो डोंट अवॉइड द गेम, रीडिफाइन इट। आप अपना काम इतने अच्छे से करेंगे, पॉलिटिक्स को आपके पास पहुंचने की जरूरत ही ना पड़े। बिल्ड योर ओन एम्पायर ऑफ क्रेडिबिलिटी। गॉसिप इज ए रेडियो एक्टिव वेस्ट। जो लोग आपके पीछे बात करते हैं, वो किसी के भी पीछे बात करेंगे। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं, बल्कि वार्निंग है। क्या होता है जब गॉसिप स्प्रेड होती है? गॉसिप सीधा ट्रस्ट खा देती है। पहले छोटी बात फूटती है, फिर कॉन्टेक्स्ट हिल जाता है, और फाइनली जो सच था वो अनरिलायबल लगने लगता है। एक कैजुअल सी विस्पर टीम की सेफ्टी को कमजोर कर देती है। एक कहता है आई एम द बॉस, दूसरा कहता है आई एम हेयर फॉर यू। फर्क यही है, एक ऑर्डर देता है, दूसरा रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। दी माइक्रो मैनेजर, जो हर स्टेप पे आपसे पूछेगा कहाँ पहुंच गए, वो आपको कभी फ्लाइट नहीं बढ़ने देगा। ऑन दी अदर साइड देयर इज ए लीडर, जो आप पर ट्रस्ट करेगा और फेलियर में भी सपोर्ट करेगा। उसके लिए लोग जिंदगी भी दे देंगे। आप कौन सा लीडर बनना चाहेंगे? सोचिए, अगर आपको 3 दिन बोलने का मौका मिले आज, तो क्या आप बॉस बनेंगे या फिर लीडर? डिग्री मिल गई, बधाई हो। पर वो दिन गए जब पढ़ाई रुक जाती थी। आज का रूल है कंटिन्यूस एवोल्यूशन। सीखो, भूलो, फिर से सीखो। लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न।
फिक्स माइंडसेट वालों के लिए आई कैनॉट सिर्फ एक जवाब नहीं है, बल्कि ये एक दीवार है। ये लोग मानते हैं कि टैलेंट पत्थर पर लिखी किसी एक लकीर के समान है, जिसे बदला नहीं जा सकता। ये वो लोग हैं जो खुद को लिमिटेड समझते हैं। इनकी डिक्शनरी में मैं नहीं कर सकता, आई कैनॉट डू इट, फुल स्टॉप है। ये लोग मानते हैं कि स्किल्स या तो आपके पास है या बिल्कुल नहीं है। ग्रोथ के लिए इनके पास कोई स्कोप नहीं होता। फिक्स माइंडसेट का मतलब है मेरा टैलेंट इतना ही है। ये लोग एफर्ट को बेकार मानते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि रिजल्ट को पैदाइशी काबिलियत पर डिपेंड करता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि टैलेंट सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इनका मंत्र है द चैलेंज इज टेम्पररी बट माई ग्रोथ इज परमानेंट। वे हर एक फेलियर को ब्लूप्रिंट मानते हैं कि आगे क्या सीखना है। इनके लिए फेलियर कोई एंड रिजल्ट नहीं, बल्कि प्रोसेस का एक हिस्सा है। जब ये कहते हैं मैं अभी ये नहीं कर सकता, उसका सीधा सा मतलब है टाइम टू स्ट्रेटजाइज एंड प्रैक्टिस। ये मानते हैं कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आई एम एन वर्क इन प्रोग्रेस, दिस इज द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस विच इज रनिंग बिहाइंड देम। गलतियां इनके लिए कोई शर्मिंदगी नहीं, बल्कि नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग है। स्ट्रगल में इन्हें अपनी ताकत नजर आती है। लर्निंग कल्चर सिर्फ एचआर का ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं है। यह देखने का एक तरीका है कि क्या आपकी टीम नई चीजें एक्सप्लोर करने के लिए हर दिन एक दूसरे को पुश करती है या नहीं। क्या लंच ब्रेक में लेटेस्ट ट्रेंड्स पर चाय पर चर्चा हो रही है, और अगर नहीं तो वेट नहीं करें। लर्निंग को डेली हैबिट बनाएं और चेंज की शुरुआत खुद से करें। मेंटल हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है, यह जरूरत है जैसे हवा और पानी। और वर्क लाइफ बैलेंस वो सुकून है जब आप फ्राइडे शाम को लैपटॉप बंद करते हो और मंडे तक उसे देखने का गिल्ट नहीं होता। अगर आपको लगता है कि 4-5 घंटे की नींद पर काम करना अचीवमेंट है, तो भाई याद रखिए, बॉडी और ब्रेन दोनों का बिल एक दिन जरूर आएगा। हर पिंग अर्जेंट नहीं होता। अपने टाइम का रेस्पेक्ट करना सेल्फ लव है, एरोगेंस नहीं। रोज 10 घंटे किसी और के सपने के लिए काम करना आसान है, लेकिन जब वो सपना आपके खुद के बिलीव से टकराता है, तब अंदर से कुछ तो टूट जाता है। यू स्टार्ट फीलिंग लाइक यू आर present बट नॉट अलाइव। कंपनी बोलती है वी वैल्यू पीपल, लेकिन मीटिंग में नंबर्स मैटर्स मोर। तब समझ आता है पॉलिसी और प्रैक्टिस में फर्क ही असली बर्नआउट है। जब आपको लगता है कि आपका काम आपकी वैल्यूज को सपोर्ट करता है, तब आप सिर्फ पैसे के लिए नहीं, पर्पस के लिए काम करते हैं। वो अलग ही एनर्जी है। कल्चर की पेंसिल किसके हाथ में है, सीईओ या आपके? द आंसर इज सिंपल, कल्चर का आर्किटेक्ट हर एक एम्प्लॉय है।
वर्क लाइफ हार्मनी शुरू होती है सेल्फ रेस्पेक्ट से। अपनी पर्सनल बाउंड्रीज को नॉन नेगोशिएबल बनाएं। ट्रू कोलैबोरेशन वो है जहां नॉलेज की दीवार नहीं, ब्रिज बनते हैं। आप इस कहानी के किरदार नहीं, आप इसके लेखक हो। सो बी द होस्ट, नॉट द हर्डर।